जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे हो आप सभी? आए हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हाल ही में मेरे पास एक कमेंट आया कि क्या मेरा संकल्प कोई और ले सकता है, क्या मेरी जगह कोई और संकल्प ले सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा लिए संकल्प ले ले और मुझे संकल्पित कर दे, जिससे कि मेरा भी काम हो जाए। क्योंकि मैं बाहर हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी रहती है और समय नहीं मिल पाता है, और फिर यहाँ पर कुछ करने की व्यवस्था भी नहीं है मेरे पास, जिसके कारण मैं संकल्प लेने में असमर्थ हूँ। और मैं कई महीनों से आपकी वीडियो देखता हूँ, पर मैं संकल्प लेना चाहता तो हूँ, पर ले नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ऐसा पूछना चाहता था कि क्या मेरी जगह कोई और संकल्प ले सकता है? तो देखिए, आपकी जगह कोई संकल्प ले सकता है, बिल्कुल ले ले। लेकिन कहते हैं ना, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं और आप भी अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं राम जी के चरणों में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा ज़रूर से लिखिए। आप किस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, अपनी अर्जी ज़रूर लगाइए और हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो देखिए, आप संकल्प ले सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप संकल्प ले सकते हैं, संकल्प करके दान किया जाता है। पर कहते हैं कि आप जिन चीज़ों को, जैसे आप प्रत्यक्ष रूप में हो, तो जिन चीज़ों को आप स्वयं फ़ील करेंगे, तो वो चीज़ दूसरी कोई नहीं फ़ील कर पाएगा। कहते हैं कि ना, आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। लेकिन जब दूसरा करता है तो उसके अंदर वो फीलिंग, वो प्रार्थना, कहते हैं ना, भगवान जो हमारे भाव के भूखे होते हैं, हमारी भक्ति के, तो जो हम कहते हैं ना कि जब आप संकल्प किसी और से लेंगे तो शायद उतना पुण्य फलदायी नहीं होता है जब आप स्वयं से वो चीज करते हैं। और संकल्प दूसरों को दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि संकल्प, बहुत लोग होते हैं कि संकल्प करके, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि संकल्प उन कार्यों का किया जाता है जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, और किसी पुण्य को करने के लिए उनके पुत्र हैं, उनके माता पिता, उनके सगे संबंधी उन्हें दान कर देते हैं वो संकल्प। तो वो संकल्प उन्हें दान कर दिया जाता है। और जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में मौजूद होता है, और यदि आपके पास समय नहीं है, समस्या है, तो आपके साथ परिवार में कोई आपके लिए संकल्प लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। आप उस समय नहीं कर सकते, पर आपको कुछ नियमों का पालन ज़रूर से ज़रूर करना होगा। वो नियम क्या होते हैं कि जैसे पहला आपको क्या करना है कि जिस टाइम पर आपका संकल्प पाठ चल रहा होगा, आप भले ही उस जगह मौजूद नहीं, उपस्थित नहीं हो, फिर उतने दिन तक आपको क्या करना है कि बिल्कुल सात्विक साधारण उस तरह से आपको रहना ही होगा। जैसे आपको किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज मत खाइए जितने दिन का संकल्प लिया जा रहा है उतने दिन तक। उसके बाद में आपको क्या करना है, हो सके तो 11 बार से 21 बार तक राम नाम का सुमिरन मुख से ही कर लीजिए नहाने के बाद में, और एक हनुमान चालीसा का पाठ आप स्वयं कर लीजिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप नहा चुके हो, तो ऐसा नहीं कि नहाने के तुरंत बाद आप पढ़ने बैठ जाते हो, तो आपको नहीं भी आती है तो आप फ़ोन में चला लीजिए और समय निकालिए किसी तरह। इतने देर के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा, और आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। इस तरह से कुछ नियमों का पालन जो कि होगा वो आपके लिए भी लागू होता है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप में हैं। जो व्यक्ति नहीं रहता है उसके लिए संकल्प एक दूसरे को, कहते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन आप जैसे है, आप संकल्प लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए, आपके लिए जो भी संकल्प है। तो जिन नियमों का पालन वो व्यक्ति कर रहा है जो आपके लिए संकल्प लिया है जिसने, तो आपको भी कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। और उस बीच में आप क्या कीजिए कि बिल्कुल एकाग्र मन से आप अपनी शिक्षा पर ही ध्यान दीजिए। किसी ऐसे कार्यों को करने की बिल्कुल भी मत सोचिए जो कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार अनुचित हो। तो ध्यान देकर और आप बिल्कुल ले सकते हैं संकल्प। और ये तो थी एक बात।
दूसरा, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपके पास संकल्प करने के लिए, जैसे बताया मैंने कि दूसरा कोई आपके लिए संकल्प कर रहा है, तो फिर आप मार्केट तो जाते ही होंगे। वहाँ से आपको करना क्या होगा कि एक हनुमान जी की, जो पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो होगी, भले छोटी साइज़ की आप ले लीजिए, या कैलेंडर और कुछ भी ऐसा ले लीजिए, जिसे आप अपनी जो टेबल होगी, स्टडी टेबल है आपकी पढ़ने वाली या जगह है, तो आप वहाँ पर रख दीजिए और रोज़ उन्हीं के सामने पढ़ाई कीजिए। देखिए, ये संकल्प बहुत ही कारगर होता है। और आप संकल्प किस तरह का लेना चाहते हैं, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, तो संकल्प के अकॉर्डिंग आपको इतना तो ज़रूर से ही करना होगा कि आप जो नियम हैं, उन नियमों का पालन कीजिए और बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने कार्य में, वैसे क्योंकि आपने अगर संकल्प आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो आप फिर ये नहीं कि आपने अपना, कहते हैं ना कि बहाना करके कि हाँ दूसरे को कर दे, वो तो मुझे दे ही देगा, उसका फल तो मुझे मिल ही जाना है। तो इस सोच के साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आप बिजी हैं, आपके पास नहीं है जगह, वहाँ पर हॉस्टल में बाहर रह रहे हैं, नहीं है आपके पास जगह व्यवस्थित करने की, तो आप उस तरीके से आपको करना क्या होगा कि आप समय निकाल करके थोड़ी देर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर आप अपनी जो आपकी मनोकामना है वो कहिए उनसे। भले 1 या 2 ही मिनट उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहिए। और 11 से 21 बार आपको सुबह और शाम के समय राम नाम लेना है और बिना नहाए बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको नहाकर स्वच्छ रहना है जितने दिन संकल्प चलेगा। और मन में ये भावना बिल्कुल भी नहीं लानी है कि मेरा संकल्प कोई दूसरा कर रहा है, मेरे लिए पाठ कर रहा है, तो मैं तो फ्री हूँ और उसका फल मुझे मिल ही जाएगा। क्योंकि ऐसी सोच भी जो अगर आपके मन में आती है, तो ये सोच भी आपको कहीं न कहीं, आपको आपके जो संकल्प जो आपके लिए लिया जा रहा है, जो आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो वो उसी व्यक्ति पर ही लागू हो जाएगी जो व्यक्ति संकल्प सच्चे मन से कर रहा है। तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। और आपको करना क्या होगा कि मन लगाकर जिस कारणवश आपने संकल्प नहीं लिया है, उस कारण को ये करना होगा। और आपको अपने मन में एक पॉजिटिव फील करनी होगी कि संकल्प मेरा चल रहा है, मैंने ही लिया है और मुझे पूरी तरह से स्वात्विक रहकर पूरी भक्ति भाव के साथ आपको उस संकल्प के दिनों में जुड़ना होगा और ये फील करना होगा। और हनुमान जी के सामने आपको खुद प्रार्थना करनी होगी, विनती करनी होगी कि हे प्रभु, मेरे लिए जो संकल्प मेरे बहन ने, माता पिता ने, भाई ने, या किसी दोस्त ने, या किसी रिलेटिव ने, जिसने भी आपके लिए जो संकल्प लिया हो, उसका आभार प्रकट करते हुए आपको क्या करना है कि भगवान हनुमान जी से उनकी भी तारीफ की, देखिए प्रभु, मैं यहाँ इन कारणों की वजह से मैं संकल्प नहीं ले पाया, तो मेरे लिए, मेरे इन्होंने, जैसे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, किसी ने जिसने लिया हो, उन्होंने मेरे लिए संकल्प लिया है, तो हे प्रभु आप मेरी मनोकामना पूरी, वो इच्छा मेरी ही है, पर मैं इन कारणों की वजह से मैं यहाँ फंसी। तो ये रही बात आपके संकल्प लेने की, जो कि आपने, भले आपने वो चौकी नहीं लगाई, आप वो पाठ नहीं कर रहे, पर उस चीज को आपको फील करना है कि आप ही कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो था मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा जरूर लिखिए और अपनी अर्जी जो है हनुमान जी के चरणों में जरूर लगाइए। और आप किस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।